हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑन ई इंग्लिश लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोएम ट्रांसफॉर्मेशन रिटन बाय श्री ऑरोबिंदो। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो पोएम है वो एक शॉर्ट पोएम है, 14 लाइंस की पोएम है, सोनेट है, पेट्राचन सोनेट है जो ऑक्टेव एंड सिस्टेट पार्ट में डिवाइड है। राइमिंग स्कीम है ए सी डी सी ई डी ई। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो पोएम है वो एक मिस्टिक पोएम है। ये एक डिविनिटी या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड एक पोएम है। यहाँ पे जो पॉइट है वो अपने आप में एक चेंज महसूस करता है। वो बोलता है कि मैंने अपनी सेंसस लाइफ जो है वो छोड़ दी है, मतलब सेंसस लाइफ जो है वो पीछे रह गई है और मैं स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर कर चुका हूँ, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी पा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज आना, बदलाव आना। और यही चेंज इस पोएम में कौन फील करते हैं? श्री ऑरोबिंदो फील करते हैं। वो अपने आप में एक अलग सा चेंज फील करते हैं और इन्फिनिटी को समझ लिया है उन्होंने अब जान लिया है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अब वो भगवान की शरण में है, उन्होंने डिविनिटी प्राप्त कर ली है और अब इसलिए कोई दुनिया के कोई प्रॉब्लम से उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वो चीज़ें उनको परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके का चेंज पॉइंट ने यहाँ पे फील किया है। इसकी थीम भी यही है पोएम की, चेंज फ्रॉम सेंसस टू स्पिरिचुअल लाइफ, मतलब सेंसस लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ में चेंज आना। ठीक है, और इसी पोएम में हमें श्री ऑरोबिंदो बताया है कि किस तरीके से ये चेंज उनमें आया और क्या क्या उन्होंने फील किया। देखिए, श्री ऑरोबिंदो 15 अगस्त 1872 में बॉर्न हुए। इनकी डेथ 5 दिसंबर 1950 में हुई। ये एक फेमस इंडियन फिलोसोफर रहे हैं, योगी, गुरु, पोइट एंड नेशनलिस्ट रहे हैं। लेटर बिकम अ स्पिरिचुअल रिफॉर्मर, और बाद में क्या बने? एक स्पिरिचुअल रिफॉर्मर बने ये। और इन्होंने एक औरबिंदो आश्रम की स्थापना भी की है। फेमस वर्क्स हैं इनके रेवलेशन, वन डे, सत्यवान एंड सावित्री, ये इनके फेमस वर्क्स हैं। अब देखिए, हम पोयम को पढ़ेंगे और लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऑक्टेव पार्ट को पढ़ेंगे। माई ब्रेथ रन्स इन अ सटल रिदमिक स्ट्रीम। पॉइंट बोलते हैं कि जो मेरी सांसें हैं वो कैसी चल रही है, बिल्कुल बारीक एक धारा की तरह। पानी की जो धारा है वो रिदमिक तरीके से फ्लो हो रही है, बह रही है, उसी तरीके से मेरी सांसें जो है वो चल रही हैं। इट फिल्स माई मेम्बर्स विद माई डिवाइन, कि मेरी सांसें जो है, ये चेंज जो मुझ में आ रहा है, इसने मेरे मेंबर्स मीन्स बॉडी पार्ट्स को भर दिया है। किससे? एक डिविनिटी के साथ, एक दिव्य शक्ति से। मेरे जो बॉडी पार्ट्स है उसमें एक दिव्य शक्ति आ गई है, वो दिव्य शक्ति मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे शरीर के अंदर। आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक अ जायंट्स वाइन, कि अब मैंने क्या कर लिया है? उस अनंत को पी लिया है, मतलब भगवान को मैंने प्राप्त कर लिया है, उस भगवान को, उस अनंत को मैंने प्राप्त कर लिया है। जैसे कि मानो मैंने क्या कर लिया हो? कोई जायंट्स वाइन, कोई बड़ा सा शराब का जो प्याला है वो पी लिया हो। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पिगनेंट ड्रीम, कि समय मेरे लिए नाटक है और एक ऐसा सपना है जिसे मैं छिपाने की कोशिश करता था, लेकिन अब मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने इसको जीत लिया है। उस अनंत को पाकर, उस भगवान को पाकर मैंने इस पर जीत हासिल कर ली है। नाउ आर माई एलिमेंट सेल्स जॉयस फ्लेमिंग स्कीम, और मेरी जो बॉडी की सेल्स हैं, अणु है, कोशिकाएं हैं, वो प्रकाशित हो रही है, इल्यूमाइंड हो रही है। किसके साथ? एक खुशी के साथ, मतलब मेरी बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट में, सेल्स में एक खुशी प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, मतलब एक खुशी की लहर चल रही है और वो लहरें बढ़ती जा रही है, जैसे कि आग की लपटें बढ़ती जाती है, उसी की तरह मेरे अंदर जो एक अजीब सी खुशी है वो बढ़ती जा रही है। And changed my thrilled and branching nerves to find channels of rapture, opal and haline. अब देखिए, इस चेंज में मैं क्या फील कर रहा हूँ? जैसे कि मेरी जो बॉडी की नर्व्स है, नसें हैं, रग रग है, वो एक्साइटेड हो चुकी हैं और ऐसा लग रहा है उनमें एक प्रवाह आ गया है, एक धारा, मतलब बहाव आ गया है, जिससे क्या बह रहा है?
ओपेल एंड हेलाइन मतलब हीरे या मोती बह रहे हैं। ओपेल और हेलाइन क्या है, एक कीमती जेम्स होते हैं, ये नवरत्न होते हैं। तो ऐसा लग रहा है हीरे और मोती जो है वो मेरी रगों से बह रहे हों। फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम। और ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि मेरे अंदर क्या है, एक इन्फ्लक्स है, मतलब एक धारा है, ठीक है, उस भगवान के प्रति जो कैसा है, अननोन है एंड द सुप्रीम और सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंस की वजह से ही मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी रगों से, मेरी नसों से एक बहाव आ गया हो, मेरी नसों में एक बहाव आ गया हो, एक डिविनिटी मुझे जो है वो फील हो रही है उनकी प्रेजेंस। I am no more a vessel of the flesh. Vessel means गुलाम, flesh means body। कि अब मैं इस बॉडी का गुलाम नहीं रहा, मतलब मेरे अब खुद के डिसीजंस होंगे, इस पर बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अ स्लेव टू नेचर एंड हर लीडन रूल। कि मैं गुलाम हूँ किसका, अब नेचर का, भगवान द्वारा बनाई हुई प्रकृति का गुलाम हूँ, और इसी के रूल्स को मैं क्या करूँगा, फॉलो करूँगा। अब मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहा क्योंकि अब मैंने इनफाइनाइट या गॉड को प्राप्त कर लिया है। आई एम कॉट नो मोर इन द सेंसेस नैरो मैश। कि अब मैश मीन्स जाल, कि अब मैं, मेरी जो इंद्रियां है जो मुझे वश में रखती है, कंट्रोल में रखती है, तो अब इस इंद्रियों के सकड़े जाल में भी मैं नहीं फंसा हुआ हूँ। मेरे जो भी फैसले होंगे, मेरे ऊपर, मेरे बॉडी का, कोई मेरे सेंसेस का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैं स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर चुका हूँ। मैं सोल अनहॉरिजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट। मेरी जो आत्मा है वो भगवान को पाने से बहुत चौड़ी हो गई है, वो इतनी ऊंची हो गई है कि अब वो दिखाई भी मतलब उसको नापा नहीं जा सकता, मेरी आत्मा को इतना, इतनी ज़्यादा वो फैल चुकी है। माई बॉडी इज़ गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल। कि अब मेरा जो शरीर है वो भगवान का एक खुशहाल औजार बन चुका है, क्योंकि अब मेरे ऊपर ना तो इस टाइम का और ना ही मेरी बॉडी का कोई कंट्रोल है। अब मुझे भगवान की शरण मिल चुकी है। माई स्पिरिट इज़ अ वास्ट सन ऑफ डेथलेस लाइट। कि जो मेरी आत्मा है वो एक सूरज की रोशनी की तरह है, जो बहुत दूर तक फैली होती है, जिसको हम नाप भी नहीं सकते और जो कभी नहीं मरती है। तो मेरी आत्मा इस सूरज की रोशनी की तरह चमकीली हो गई है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो और बिंदु है, उन्होंने बोला है, उन्होंने एक अजीब सी खुशी जो है वो महसूस की है इस इनफाइनाइट, इस गॉड को पाकर, और उसमें जो बॉडी में जो चेंजेस आए हैं उनके, वो हमसे यहाँ शेयर किया है कि किस तरीके से उन्होंने एक मिस्टिक पावर, एक इनफाइनाइट को पाकर जो है वो फील किया है। वो बोलते हैं कि अब मैंने इस भगवान की शरण में जो है वो जगह बना ली है, भगवान की शरण को हासिल कर लिया है, और इस चीज़ की खुशी मेरी बॉडी में मैं फील कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो